यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के संख्या आते हैं, √7 माइनस √5, रूट माइनस √7, √5 माइनस √3, √11 माइनस √9, ये दिया गया है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। और बोला जाता है कि इन चार टर्म्स में देखो, ये पहला टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। इन चारों टर्म में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? पेपर में आपके ऐसा सवाल आता है। अब आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे, ठीक है, पहली बात यहाँ डिफरेंस देखिए सबका, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 11 और 9 का डिफरेंस 2 है। तो बोला गया है इफ द डिफरेंस ऑफ नंबर इज सेम, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर विल बी ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जिनको गुना करने पे ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, छोटा, और जिनको गुना करने पर बड़ा आएगा वो वैल्यू होगी छोटी। यानी प्रोडक्ट बड़ा है तो संख्या छोटी होगी, प्रोडक्ट छोटा है तो संख्या बड़ी होगी। ये किस वाले केस में होगा, तो माइनस वाले केस में। इसका थोड़ा आसान भाषा ऐसे समझा, जैसे देखो यहाँ 7 × 5 प्रोडक्ट आ गया 35, 9 × 7 प्रोडक्ट आ गया 63, 5 × 3 प्रोडक्ट आ गया 15, 11 × 9 प्रोडक्ट आ गया 99। अब मेरे भाई जिसका प्रोडक्ट बड़ा है, जैसे ये प्रोडक्ट बड़ा है यानी 11 9 वाली जो संख्या है वो सबसे छोटी होगी, और जिसका मेरे भाई यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना, जैसे देखो यहाँ 5 × 3 वाले का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर अगर इसका प्रोडक्ट मेरे भाई छोटा है ना, तो यानी ये वाली वैल्यू जो होगी 5 3 वाली, ये सबसे बड़ी होगी, यानी ये बिग है और ये स्मॉल है। अगर हमारा डिफरेंस समान होता है तो जिनका गुणनफल यानी जिनका प्रोडक्ट बड़ा है तो वो संख्या छोटी है, और जिनका प्रोडक्ट छोटा है वो संख्या बड़ी है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग इतना, 19 17, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 13 11, फिर 7 5 और 5 और 3, सबसे बोला गया विच इज़ द ग्रेटेस्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा वो होगा जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा, जिनको गुना करने पे छोटी संख्या आएगा। अब आप देखो 19 और 17 को गुना करने पे बहुत बड़ी संख्या, 13 11 को गुना करने पे आपका कितना आने वाला है, 134, 7 और 5 को गुना करने पे कितना आने वाला है, तो यहाँ 35 आने वाला है, 5 और 3 को गुना करने पे 15 आने वाला है। तो जिसका प्रोडक्ट छोटा है वो संख्या बड़ी होगी, यानी 5 और 3 वाला जो होगा वो क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये माइनस के केस में होता है, कंफ्यूज ना हो मेरे भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये किस केस में होता है दोस्त, माइनस के केस में होता है, प्लस में नियम बदल जाएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लस वाले केस में। अब प्लस वाले केस में मेरे भाई क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखो इनका सम 8 और 3 11, 9 और 2 11, 7 और 4 11, 6 और 5 11। तो ये क्या है, हियर द सम ऑफ नंबर्स आर इक्वल देन ग्रेटेस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म विल बी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट विल बी स्मॉलेस्ट। तो उस केस में क्या होता है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा है वो संख्या छोटी होगी। देखो इस ऐसा क्यों होता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब अगर मैं यहाँ प्रूफ करने में आऊँ तो मैं आपको बता पाऊंगा, बट ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो बच्चा बोलेगा कि सर कहीं से आप है ना, एक तरीके से समझ लीजिए कहीं लिखा हुआ था, आप वहीं हमको बता रहे हैं, हमारे ज्ञान की बातें यहाँ कैसी, हम कैसे समझे क्या होगा। तो देखो यहाँ पर असल में कारण क्या है, अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन अगर आपको किसी को पढ़ाना होगा तो पढ़ा लीजिएगा। क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मात्र इन दो संख्याओं में कंपेयर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको मात्र इन दो संख्याओं में कंपेयर करके बताते हैं। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है यार, बिना लॉजिक के धरती पे कुछ हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैंने कहा था इसके पीछे, तो इसके पीछे का एक कारण था। मान लीजिए मुझे इन दो संख्याओं को कंपेयर करना था, तो मैंने आपसे ये कहा कि देखो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर √19 है, या मान लीजिए 9 है। तो अगर हम मान लो कि इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √11 का स्क्वायर a² हो जाएगा, √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कितना, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी -2√99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे सर 11 + 9 हमारा 20 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 2√99। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले संख्या को लेकर। दूसरा वाला जैसे मान लो यहाँ √9 माइनस √7 है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसका स्क्वायर, तो बोलेंगे सर देखिए तो इसका डिफरेंस देखते हैं, तो √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 रूट कितना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर सर 2√9 7 जा 63 हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 2√63 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर पीछे वाले को भी समझा दूंगा। अब इन दोनों
दोनों में बड़ा कौन है और इन दोनों में छोटा कौन है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे सबसे पहला वाला यहाँ पर उठा लिया हमने उठा लिया यहाँ पर √8 + √3 को उठा लिया, और हमने कहा कि बेटा देखो, जो संख्या तुम दोनों में बड़ी होगी ना तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, और जो संख्या छोटी होगी उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 × √8 × √3। तो बोलेंगे सर 2 × √8 × 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 11 + 2 √24 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये हो जाएगा √6 + √5, और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो बोलेंगे √6 का स्क्वायर 6 है, √5 का स्क्वायर 5 है, प्लस हमारा हो जाएगा 2 रूट हमारा कितना हो जाएगा, 2 रूट सर 30 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा 11 + 2 √30 हो जाएगा। अब आप ही यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए, हम इन दो संख्याओं को लास्ट में कंपेयर करते हैं, जिसको मैंने ब्लैक से किया है। एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो 11 इसके पास भी है, 11 इसके पास भी है, तो ये इसके चलते तो कंपेरिजन नहीं होगा, इन दोनों के चलते होगा। इसके रूट के अंदर 24 है और इसके रूट के अंदर 30 है, यानी मेरे भाई ये एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है यानी ये वाला टर्म बड़ा है। तो इसको मैंने लॉजिकली कैसे प्रूव किया था, इसको मैंने ऐसे कहा था कि इन दोनों को गुना करो, 8 × 3 24 आ रहा है, और इन दोनों को गुना करो 6 × 5 30 आ रहा है, और जिसका मेरे भाई प्रोडक्ट बड़ा है ना तो वो संख्या बड़ी हो जाती है, और जिसका प्रोडक्ट छोटा है वो छोटी हो जाती है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया था। तो ये मेरे भाई क्या है, ये प्लस वाले केस में, और माइनस वाले केस में उल्टा हो जाता है। माइनस वाले केस में क्यों उल्टा हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई जितनी बड़ी यहाँ वैल्यू होती है ना पॉजिटिव में, जितना बड़ा तो वो उस संख्या को उतना कम करता है। जैसे ये पार्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो 16 में से हमें उतना ही कम करना पड़ेगा, उतना ही कम करना पड़ेगा, यानी संख्या और नीचे गड्ढे में चली जाएगी। और ये पार्ट जितना छोटा होगा तो 20 में से उतना ही कम चीज़ को माइनस करना होगा, यानी ये संख्या उतनी ऊपर चली जाएगी। तो इसी केस में यहाँ पर हम प्रोडक्ट वो देखते हैं कि प्रोडक्ट को कम से कम रखो, कम से कम रखो, ताकि संख्या बड़ी से बड़ी हो सके। और प्लस वाले केस में क्या करते हैं, प्लस वाले केस में प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रखो ताकि संख्या बड़ी हो सके। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है।